हेलो दोस्तों, टॉप क्लास पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा सेट नंबर 3 है। इसमें 100 प्रश्न होंगे। यह सारे क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के सेट से लिया गया है। दोस्तों, यदि आपका एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का तो इसे देख कर जरूर जाइएगा, निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना। बोस्टन बंदरगाह पर 1773 ईस्वी में चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना बड़ी मशहूर हुई और यह बोस्टन टी पार्टी कहलाई। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है, उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी वह था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक जैन मतानुयायी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में न्यायाधीश को कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादंड नायक। यदि पूछा जाए महाबलाधिकृत किसे कहा जाता था, तो महाबलाधिकृत सेनापति को कहा जाता था। और दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और महाछपटलिक यह लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़े प्रांतों के सूबेदार। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंह विष्णु की राजसभा में। संस्कृत के विद्वान जो भारवी थे वह सिंह विष्णु की राजसभा में रहते थे और सिंह विष्णु पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स इलियट को। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 से भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36वें संविधान संशोधन के तहत।
अगला क्वेश्चन है, नौकरियों में 70% की आरक्षण पिछड़े वर्गों हेतु की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीपी सिंह के द्वारा 1990 में इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 350 क। अगला क्वेश्चन है, बस वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सहगल। - 2002 से 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी दौर शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1996 से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है राज्य में। आगे, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 आई के तहत। अगला क्वेश्चन है, वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। सर्वप्रथम नागालैंड के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। और वीवीपैट का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन है, बहुरूपदर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल AC धारा के लिए। अगला क्वेश्चन है, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, P प्रकार के अर्धचालक में। अगला क्वेश्चन है, घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45 डेसिबल ध्वनि। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरा रंग। अगला क्वेश्चन है, ऑडिस्कोप ऑटोस्कोप का उपयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान के आंतरिक भाग के परीक्षण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय एक यौगिक शब्द है। यदि पूछा जाए यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय है तो हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राण। अगला क्वेश्चन है, दासत्व में प्रत्यय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वा। दास जोड़ त्वा। अगला क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पयोद। अगला क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इति। अथ का विलोम शब्द इति होगा। अगला क्वेश्चन है, आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अचरज। अगला क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहायता। आगे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताऊंगी मैं। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी। डी से 36% कम है। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15। अगला क्वेश्चन है 40 का, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपये। और 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19,000 और 32,000। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सही 2/3। अगला क्वेश्चन है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 दिन। 45 है तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300। 46 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आगे एक बहुभुज में 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला क्वेश्चन है, रूपल हिमनद स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद हिमालय में रूपल हिमनद स्थित है। आगे वडुवर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड व रेणुकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत सुनामी चक्रवाती प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.28 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिनका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य मंडल में। अगला क्वेश्चन है, जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय देशों में।
55 का आंसर हो जाएगा। 55 पूछा गया है, सूची मिलान करें, एशिया महाद्वीप के प्रमुख बिंदु दिया गया है। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CABD। तो 1 का उत्तरी बिंदु हो जाएगा एशिया महाद्वीप का चिल्यू स्किन अंतरीप, और दक्षिणी बिंदु इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबा अंतरीप, और एशिया महाद्वीप का पूर्वी बिंदु हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांजुंग पियाई, और पश्चिमी बिंदु हो जाएगा डजनेब अंतरीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर बी मुंगेर जिला बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पे 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 876 है, जो कि बहुत कम है। और वही बात करें अधिकतम लिंगानुपात की, तो अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहाँ पे लिंगानुपात 1021 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में। बिहार में अब प्रवाह प्रणाली को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हुई नदियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन है, इक्थियोलॉजी का संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मछलियों के अध्ययन से। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है, और कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है, सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है, और छिपकली के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेप्टाइडोग्लाइकन से। अगला क्वेश्चन है, मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज की कमी से। आगे है, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज तक में वसा का भंडारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरीसृप। अगला क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम में पाचक एंजाइम विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन का दिया गया है, विटामिन के की कमी से बांझपन रोग होता है, जो कि गलत है। बांझपन रोग विटामिन ई की कमी के कारण होता है। इसके अलावा थायमिन से बेरी रोग होता है, विटामिन डी से की कमी से सूखा रोग होता है, और नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित कब किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान का। निक्की जापान की प्रमुख शेयर बाजार है। और जापान की राजधानी है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। आगे है, बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RN मल्होत्रा समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंक की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवध कॉमर्शियल बैंक को भारतीयों द्वारा प्रारंभ किया गया पहला बैंक माना जाता है। और पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। आगे है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुखमय चक्रवर्ती समिति। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2n²। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने के लिए किया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, क्लोरीन का विघटन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और एल्युमिनियम का एक अयस्क बॉक्साइट भी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विल्सन रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों, अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृतियों का सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को AB की स्थिति पर रखा गया है? आकृति है AB की आकृति पर रखा गया, तो इसका ऊपर क्या प्रतिबिंब बनेगा? ऐसा ही। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे जैसे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 और 9 का गुना करेंगे तो 36 होगा, 36 का स्क्वायर, 36 का अंडर रूट 6 होगा। और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 16 गुना 9 तो 144 होगा, जो कि 12 का स्क्वायर है, तो इसलिए हम 12 अंडर रूट करके इसका करेंगे तो 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 20 कैसे आएगा? तो यहाँ पे हमको किसी तरह से 400 लाना पड़ेगा। तो 16 गुना 25 करेंगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ तो यहाँ पे 25 रखेंगे, 16 गुना 25 400 आ जाएगा, तो 400 का अंडर रूट 20 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यू और आई। यहाँ पे सभी में ए में 14 जोड़ा गया है और फिर ओ से सी तक जाने के लिए 12 जोड़ा गया है। इसी तरह से यहाँ पे 12 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा, 14 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा और फिर यू में 12 जोड़ेंगे तो फिर आई आ जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। आकृति दिया गया है तो इसका सही आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कॉड भाषा में वैनी हैनी स्टेनी का अर्थ गेट आउट मैन तथा स्टेनी शॉमी शेल्ट का अर्थ आउट ऑफ डेंजर होता है। तो इस कॉड भाषा में स्टेनी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आउट। स्टेनी शब्द के लिए आउट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। इस पंक्ति में मध्य में कौन स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यू। अगला क्वेश्चन है, साबुन किसका सोडियम लवण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोलिक अम्ल का सोडियम लवण है। अगला क्वेश्चन है, choose the error if any in the given sentence. The Taj Mahal is one of the much popular 7 wonders of the world. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मच। आगे है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लेनेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टरनेस। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिटजा लिखा गया है, जबकि इसका सही में अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्लास्टिड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्ब्यूलेंट। अगला क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई किक्ड द बॉल। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बॉल वॉज किक्ड बाय यू। आगे है, ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ही सेड दैट ही वॉज लिविंग इन लुधियाना। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। लेट अस गो। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैल वी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना।
आगे है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था और इसका अगर शुभंकर पूछा जाए तो इसका शुभंकर का नाम हिम तेंदुआ था। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों को सत्यापन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 करोड़ लाभार्थियों को। आगे है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। और नरगिस मोहम्मदी का जो काम की थी किस क्षेत्र में, तो वह की थी ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सेट नंबर 3 को देखा जिसमें 100 प्रश्न थे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।